हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो में टाइटल देख के आए हैं तो एक बात तो ऑब्वियस है, या आप इस टाइम स्कूल में हैं एंड यू आर गेटिंग बुलेट बाय योर टीचर्स, और आप स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, आप कॉलेज में आ चुके हैं, लेकिन आप स्कूल में बुली हुए थे एंड आज भी उस चीज़ की मेमोरीज आपको पेन देती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अपनी स्टोरी। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में हुआ तब मैं आई गेस 12 साल का तो होऊंगा ही, 12 या 13 साल के बीच में, आई गेस 12 का था। तो होता ये है, 8th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है एंड साल था 2016 एंड 2016 मेरे और मेरे फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा साल होने वाला था, क्योंकि उस साल हम अपना घर बनाने वाले थे, बिल्कुल नया, लाइक फ्रॉम द स्क्रैच, जिसमें हम लाइक स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन करते हैं। एंड लाइक इट वाज गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ अपर मिडिल क्लास फैमिली, बिकॉज आप जब अपर मिडिल क्लास होते हो तो आप हमेशा एक लूप में ही फंसे रहते हो, एंड दैट्स कि आप ना बहुत ज़्यादा गरीब हो एंड ना आप बहुत ज़्यादा रिच हो, यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग इन बिटवीन। तो ये तो मैं हमारा उस टाइम ऐसा टाइम चल रहा था कि हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बिकॉज हमने बहुत सालों की जो सेविंग्स थी एंड बहुत सालों की जो स्ट्रगल थी, उसके बाद हम अपने एक नए घर में जाने वाले थे एंड उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी एंड माय पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत खुश थे एंड आई डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट देम एट दैट टाइम। तो होता ये है कि 8th क्लास स्टार्ट होती है एंड मैं पहले दिन ही स्कूल में जाता हूँ एंड उस दिन ही एक टीचर आती है जिनका नाम मैं रखूँगा AB। तो वो टीचर आती है एंड पहले दिन ही शी comes to our class and she says I am going to be your class in charge। एंड लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि वो जो टीचर थी वो स्कूल में काफ़ी फेमस थी, शी वॉज लाइक अ कोऑर्डिनेटर, आप समझते ही होंगे। तो उसके आने पे जो क्लास की लड़कियां थी वो तो काफ़ी खुश हो गई, एंड जो कई लड़के थे जो बहुत ज़्यादा लाइक शरारती होते हैं, उनका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया। एंड मैं ना ज़्यादा शरारती था ना ज़्यादा स्टडीज़ में अच्छा था, आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर नॉर्मली विद नो रिएक्शंस ऑन माई फेस एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड वॉचिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। तो होता ये है, वो क्लास रखती है एंड सभी बच्चों से उनका नाम पूछना शुरू करती है एंड चेक करना शुरू करती है कि हाँ भी ये जिस बच्चे का नाम हमारे क्लास रजिस्टर में है वो बच्चा क्लास में बैठा है या नहीं है। एंड जब मेरा नाम आता है, आई डोंट नो वाई उसे क्या हो जाता है, एंड शी सेज समथिंग सिली अबाउट मी, कि मैं आज कैसे मतलब सो रहा हूँ क्लास में एंड समथिंग लाइक दैट, जिसकी मुझे कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि मैं अब जस्ट वहाँ पे चुप करके बैठा था। मे बी माई आंसर वॉज नॉट वेरी एनर्जेटिक टू हर, बट ऐसा भी नहीं था कि मेरा जवाब कुछ ऐसा आया हो कि वो उस टीचर को डिसरिस्पेक्टफुल लगे। तो आई डोंट थिंक कि उस जगह पे उसे कुछ ऐसा कहना चाहिए था पहले ही दिन ही। एंड उसके बाद वो मोमेंट ख़त्म हो जाता है। मैं सोचता हूँ इट्स ओके कि चलो, जो टीचर है वो शायद उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी कि क्लास में बच्चा पहले दिन ही उदास हो रहा है, एंड उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एंड आई कम ऑन स्कूल द सेकंड डे, एंड सेकंड डे भी वो टीचर पढ़ाती पढ़ाती, जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, मुझे घूरने लग जाती है एंड मुझे कुछ समझ नहीं आता। एंड उसके बाद तीसरे चौथे दिन के बाद आई रिमेंबर एक क्लास टेस्ट था, एंड तो हम क्लास टेस्ट हमें देती है एंड उसमें मेरा स्कोर ना बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड ना ही बहुत ज़्यादा बुरा, एक एवरेज सा स्कोर था। आप लगा लो 10 में से 5 या 6 मार्क्स आ गए होंगे, विच वाज गुड फॉर मी, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था स्टडीज़ में। एंड शी मेक्स मी स्टैंड इन द क्लास एंड वो मुझे टारगेट करना शुरू कर देती है, एंड आई डोंट नो वाई। एंड जो वो तीसरे चौथे दिन टारगेट करना उसने स्टार्ट किया, वो उस क्लास के एंड तक रुका ही नहीं, एंड जो कि एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब आप 8th क्लास में होते हो एंड आप लाइक जैसे 11-12 साल के ही हो, 8th क्लास में तो लाइक वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी कराते हैं, तो आपकी मतलब टीन एज की स्टार्ट हुई होती है। इट्स द टाइम व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस ही तो मैटर करता है लाइफ में। अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू देनी है, चाहे आप मतलब कोई बिज़नेस खोलना चाहते हो, आपको अलग अलग लोगों से रोज़ बात करनी है, चाहे आपको मतलब कई चीज़ें ही करनी है लाइफ में। अगर आप यूट्यूब को ही देख लो, इस सब में भी कॉन्फिडेंस मैटर कितना ज़्यादा करता है। अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो कैसे चल पाएगा, ही कांट गो इन द ईयर 2026। प्लस एक
वो उम्र होती है 12 साल की, उस उम्र में जो बंदा होता है वो क्रश डेवलप करने लगता है। हर एक बंदे को, लाइक लड़के को लड़की को ऐसा होता ही है मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में, कि उसे कोई सेलिब्रिटी पे क्रश हो गया, या उसे किसी जो उसके क्लास में क्लासमेट पढ़ती है उस पर क्रश हो गया। एंड मेरा भी एक ऐसा ही क्रश था क्लास में उसी साल। एंड आप सोचो, एक टीचर रोज़ आपको क्लास में खड़ी कर रही है एंड किसी ना किसी रीज़न को निकाल के रोज़ आपको हफ्ते में, लाइक इट्स हैपनिंग ऑन वीकली बेसिस, आपको रोज़ कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, आपको टॉन्ट किए जा रहे हैं स्टडी को लेकर कि आप कैसे क्लास में एक्टिव नहीं होते जबकि आप टोटली एक्टिव थे। तो और भी कई चीज़ों को लेकर, आपके मार्क्स को लेकर, आपके पेरेंट्स को लेकर। तो आप सोचो आप कैसा फील करोगे अगर आप 8th क्लास में हो एंड आपकी क्रश के सामने आपकी बेइज्जती की जा रही है एंड उस बंदे का कॉन्फिडेंस किस हद तक ख़राब हो सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। एंड उससे बुरी बात ये होती है कि ये जो भेड़ चाल वाले बच्चे होते हैं, अब आप देखो, अब आप इंडिया में अगर किसी बच्चे को खड़ा कर रहे हो क्लास में, 40 बच्चे हैं एंड आप उसमें कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दो एंड इट्स हैपनिंग ऑन वीकली बेसिस, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि लोग आपको क्लास के जोकर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे कि ये तो आएगा, इसे फिर मैडम खड़ा करेंगी एंड हाँ फिर तो 2 मिनट की कॉमेडी होगी। एंड लोग आपकी इमेज ही इस तरह की बना देते हैं कि ये आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है। आई वॉज लकी कि उस क्लास के बाद हमारा सेक्शन चेंज हुआ, जो कि पिछले 2-3 साल से नहीं हुआ था। एंड आई वॉज एबल टू गो टू अ न्यू सेक्शन विद न्यू किड्स एंड मेरी लाइफ थोड़ी बेटर हुई। एंड मैंने उस टाइम आके अपने पेरेंट्स से इस बात को इसीलिए नहीं शेयर किया क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतने अच्छे टाइम में जो हमने इतने टाइम के बाद थोड़ा अच्छा टाइम देखा था, थोड़ी खुशियाँ देखी थी, उसमें उन्हें जाकर मैं अपनी दुख की बातें बताऊं। एंड वो ऐसी उम्र होती है दैट आपको सभी को अडल्ट बनना होता है। इट्स द स्टार्ट ऑफ टीनेज। यू डोंट वांट टू बिहेव लाइक किड्स इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, जबकि आप होते बच्चे ही हो। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स से ऐसी कोई बात शेयर नहीं की। एंड अगर आप में से कोई वीडियो देख रहे हो, मैं जानता हूँ कि आप भी नहीं करते। यू थिंक दैट आपको उन्हें टेंशन नहीं देनी है फालतू की, या आप डरते हो वो स्कूल में जाके कोई लड़ाई ना करनी स्टार्ट कर दें जिससे आपकी इमेज ख़राब हो, और भी कई रीज़न्स हो सकते हैं। मैं बस बैठा बैठा कभी कभी ये सोचता हूँ कि आई एम ग्लैड कि उस टाइम मेरी फैमिली में सब अच्छा चल रहा था, कि कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं तो इंडियन फैमिलीज़ में लोगों में कितनी दिक्कत होती है, लाइक कईयों की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, किसी के घर में कोई बीमारी है, इलाज कराने को पैसे नहीं है एंड मैनी अदर थिंग्स। है ना, आप सोचो कि आप ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहे हो जिसमें आपको स्कूल में रोज़ बुली किया जाता है, आपकी क्लास इंचार्ज आके आपको रोज़ कुछ ना कुछ बोलती है, कुछ ना कुछ आपको टोंट मारती है। एंड उसके बाद घर आके आप ऐसी इन्वायरमेंट में बैठे हो जहाँ पे सिर्फ परेशानियाँ हैं, उदासी है। तो उस बंदे को कितना ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है इतनी छोटी उम्र में, एंड ये किस हद तक बुरा है। एंड वो 8th क्लास के साल ने मेरा कॉन्फिडेंस इस हद तक ख़राब कर दिया कि मैं 11वीं तक किसी लड़की से बात ही नहीं कर सका। आई मीन लाइक हाय हेलो, मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता था उससे बात करने से। एंड वो जो रही बात क्रश की, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। आई विल टॉक अबाउट दैट इन एनी अदर वीडियो। तो अगर आप भी इस सिचुएशन से जूझ रहे हो मेरी तरह, जैसे मैं जूझा था, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप चुप ना रहो। आप अपने किसी टीचर से बात करो जो उससे थोड़ा ऊपर, जैसे अगर वो क्लास इंचार्ज है तो क्लास की कोऑर्डिनेटर से बात करो, अगर वो कोऑर्डिनेटर है तो वाइस प्रिंसिपल से बात करो, अगर प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से बात कर लो। तो मतलब आप उसको सफ़र ना करो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। क्योंकि मोस्ट केसेस में ये होता है कि हम अवॉइड करते हैं, हमारा दिमाग इस हिसाब से चलता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को, घर वालों को जाके बताऊं, या मैं किसी को कंप्लेन करूं क्योंकि ड्रामा होगा, या फिर अगर उस टीचर हो सकता है मुझे ज़्यादा ही टारगेट करने लगे। एंड हम बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जो कि मतलब हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप पे कभी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एंड आप जितनी जल्दी उठा लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। आई एम ओनली मेकिंग दिस वीडियो फॉर द गाइज। अगर ये चले ना चले मुझे नहीं पता, कि अगर आप भी मेरी जैसी सिचुएशन में हो एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस, तो आपको इस सब से नहीं जूझना चाहिए। जस्ट कंप्लेन अबाउट इट,
डोंट गिव अ फक कि क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि आप जितनी देर तक ये चलती रहेगी, अगर आप रोज़ जाओगे, रोज़ आपको कोई टीचर छोटी छोटी बात पे बुली कर रही है, क्योंकि ऐसे बुली टीचर्स होते हैं इंडियन स्कूल में जिन्हें पता नहीं आपकी शक्ल से ही नफरत हो जाती है, या उन्हें आप बस एक फ़नी कैरेक्टर लगने लगते हो कि इस पे मैं मतलब नॉट इन अ वे कि आप कोई जोकर हो या ऐसे कि मतलब बस इस पे मैं रोज़ टॉन्ट मारूंगा, क्लास में 2 सेकंड का ह्यूमर आएगा, एंड वो मतलब पॉप जंकी हो जाते हैं। पॉप जंकी इन द सेंस कि उन्हें जब वो कुछ जैसे को स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, जब वो जोक मारते हैं, लोग हंसते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उनका डोपामाइन रिलीज़ होता है। वैसे ही इन टीचर्स को हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ भी स्ट्रेस्ड चल रही है। अगर वो ऐसे किसी बच्चे को उठाएंगे, उनमें इतनी मेच्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है, पता नहीं ऐसे टीचर्स को जॉब कैसे मिल जाती है स्कूल में। वैसा कुछ एग्ज़ाम होना चाहिए जिसमें पता चले कि इस टीचर का IQ कितना है या इसमें मेच्योरिटी कितनी है। हमारे स्कूलों में तो 21-21, 22-22 साल के इमेच्योर टीचर्स को जॉब दे देते हैं, एंड वो फिर बाद में बच्चों को ऐसे परेशान करते हैं। तो बस ऐसे टीचर्स से आप बच के रहें, एंड अपना कॉन्फिडेंस उन्हें ना ख़राब करने दें। थैंक यू गाइस।